आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो हर इंसान पर लागू होता है। चाहे आप किसी एज के हों, किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, कुछ भी करते हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आपका लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन कुछ भी हो, अगर आप एक ह्यूमन हैं तो ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत अहम हिस्सा है, बट जो आज का वीडियो है ये एक इतनी गहरी चीज़ के बारे में बात करता है जिससे जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो रेजोनेट करेगा। और ये मेरा आपसे गारंटी है, चाहे एक बच्चा भी देख रहा होगा, बूढ़ा, नौजवान, आदमी, औरत, कोई भी। और वो जो एक चीज़ है वो है हमारा जो रिलेशनशिप होता है दूसरे के साथ। हमारा रिलेशनशिप अगर हम बचपन से शुरू करें तो स्टार्ट होता है हमारे माँ बाप के साथ, माँ टू बिगिन विथ, पिता, फैमिली, फिर हमारे फ्रेंड्स, हमारे पड़ोस, फिर हमारा स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कुलीग्स, हमारे कोवर्कर्स, फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पार्टनर्स। और हम सब, अगेन हम सब, हर इंसान प्यार ढूंढता है बाहर, दूसरों से वैलिडेशन ढूंढता है, अप्रूवल ढूंढता है। एक छोटा बच्चा भी होता है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मैं क्लासेस में भी ऑब्जर्व करती हूँ, अपने आसपास भी देखती हूँ, और ये मैं खुद भी आ, इसकी विक्टिम बहुत टाइम पहले तक थी, अभी भी हूँ, अभी भी आई हैव नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटली गेट आउट ऑफ इट, बट एटलीस्ट अब मेरे में वो अवेयरनेस है। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, जर्नी बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ करना है। मैं अपने भी इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हूँ, तो मैं अभी भी बहुत कुछ समझ रही हूँ, सीख रही हूँ। हो सकता है बहुतों से थोड़ा सा एक कदम आगे हूँ, इसीलिए शायद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मेरे में भी बहुत 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 काम करना बाकी है। मुझे अपनी जो सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट की जो जर्नी है, इसमें बहुत चीज़ें भी समझनी है। बट आज की वीडियो में तो मैं कह रही थी कि हर इंसान दूसरे से बहुत एक्सपेक्ट करता है, प्यार ढूंढता है, वैलिडेशन, अप्रूवल, ग्रुप में, ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। अगर हम बिगिन करें एक छोटे बच्चे से, तो बच्चा सबसे पहले अपने माँ का अटेंशन चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो सर्वाइवल है, उसकी जो लाइफ है, वो माँ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि माँ से उसको फूड मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। फिर वो धीरे धीरे अपने पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के और सदस्य और मेंबर्स, फिर अपने आस पड़ोस, फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाने पर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने ग्रुप में होते हैं, और मैंने देखा है बच्चे जो हैं स्कूल के, वो हमेशा एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो चाहते हैं कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर, इससे मेरी आइडेंटिटी वैलिडेट होगी कि हाँ मैं कुछ हूं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर का एक ईगो होता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, मुझे आइडेंटिफाई करो, मुझे वैलिडेट करो। धीरे धीरे वही बच्चा, कई बार उसे ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाता है, कई बार उसे नहीं बनाया जाता है। तो कई बार बच्चे ग्रुप का हिस्सा जब नहीं बनते हैं तो वो थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं, अपने आप को एक्सेप्टेड नहीं महसूस करते हैं, और दिस इवेंचुअली लीड्स टू मेनी मोर इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस एंड फियर्स एंड फोबियाज, और ये बाद में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी बन जाते हैं। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल से कॉलेज में जाता है। कॉलेज में भी यही होता है कि वहाँ वो अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहता है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ। और हमेशा दूसरों से, एक तरह से कहूं तो बहुत ही हार्श वर्ड होगा, लेकिन भीख मांगता है। हम सब इसके गिल्टी हैं। हम सब अपना, हम कैसा फील करते हैं, हमारी वर्थ क्या है, वो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि जब दूसरे बोलेंगे या दूसरे वैलिडेट करेंगे, जब दूसरे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ शालिनी तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, तभी मेरी वो एट्रीब्यूट या मेरी वो क्वालिटी या मेरा वो ट्रेट वैलिडेट होगा, जस्टिफाई होगा, दुनिया का वो स्टैंप लग जाएगा। तो हम हमेशा लोगों के पीछे भागते हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेके परेशान रहते हैं। एक तरफा रिलेशनशिप्स होते हैं, या अगर रिलेशनशिप्स हुए भी, फ्रेंडशिप्स हुई भी, पार्टनरशिप्स हुए भी, और मैं यहाँ पे जब रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी टाइप के कनेक्शन की बात कर रही हूँ। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ बॉन्ड. It could be friendship, it could be partnership, it could be with your family, siblings, parents, partners, romantic, platonic, work relationships, business partnerships, anything. मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, हम हमेशा दूसरों से क्यों भीख मांगते हैं? वैलिडेशन की, रिस्पेक्ट की, प्यार की, अप्रूवल की, रिकग्निशन की। हम क्यों लोगों के पीछे भागते हैं, चेज करते हैं? प्लीज मुझे अपना फ्रेंड बना लो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, प्लीज मुझे प्यार दो, प्लीज मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी या करूंगा, देखो मैं हूं, देखो मैं कितनी अच्छी हूं। वाई? इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, क्योंकि यही मैंने एक्सपीरियंस किया और यही मैंने समझा है और जाना है अपने अनुभवों से, और वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं बहुत एक सिंपल उदाहरण लूंगी, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। आप कभी भी एक ग्लास का पानी लीजिए, पूरा भरा हुआ ग्लास, और अगर उसमें और पानी डालिए जग से, तो आप क्या देखेंगे, क्या पाएंगे? कि चूंकि वो ग्लास ऑलरेडी पानी से पूरा भरा हुआ है, उसमें स्पेस ही नहीं है एक्स्ट्रा पानी लेने के लिए, तो वो छलक जाएगा, वो ओवरफ्लो करेगा, है ना? और वहीं अगर एक ग्लास थोड़ा भरा हुआ है, हाफ, लेट्स से हाफ भरा हुआ है, और अगर आप उसमें पोर करेंगे, या ग्लास खाली है और उसमें पोर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जब तक वो पानी भर नहीं जाएगा वो ऑब्वियसली ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बट ये एग्जाम्पल है बहुत पावरफुल। इससे एक बहुत बड़ी हमें सबक मिलती है कि अगर हम अपने आप में भरे हुए हैं, हमारे अंदर का जो घड़ा है, अगर हमारी खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम पूरी है, अगर हमारी बैटरी, जैसे फ़ोन की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे चार्जर में लगाते हैं कि वो पूरी चार्ज हो, अगर हमारी अंतरात्मा की जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, क्योंकि हम लोग हम भीख मांग रहे हैं, चेज कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं प्यार बाहर की दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, और जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम बहुत परेशान हो जा रहे हैं। कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, मुझे उसने मैसेज नहीं किया, मुझे उसने स्माइल नहीं किया, मुझे उसने बोला नहीं, मुझे उसने ये बोल दिया, मुझे उससे गुस्सा किया। हमारी खुशियाँ, हमारा मेंटल पीस, हमारी ग्रोथ दूसरों पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि जब तक हमें वो वैलिडेशन नहीं मिलता है, वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, वो अप्रूवल नहीं मिलता है, हम बिल्कुल अपने आप को खाली, वर्थलेस महसूस करते हैं कि मैं तो शायद इनएडिक्वेट हूँ, मैं तो वर्दी हुई नहीं, मैं तो काबिल हुई नहीं। और ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। बिकॉज फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज अ मिरर। दूसरी जो बाहरी दुनिया है ये एक आईना है। वो दूसरा आपको इसलिए वैलिडेट नहीं कर रहा है क्योंकि आप खुद अपने आप को वैलिडेट नहीं कर रहे हो। आपको खुद नहीं पता कि आप कितने खूबसूरत इंसान हो, कि आप कितने प्यारे इंसान हो, कि आप कितने पावरफुल इंसान हो, कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितने केपेबल हो। आपको खुद नहीं पता, आप खुद नहीं अपनी उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हो, एक्नॉलेज करते हो, मानते हो, जानते हो, सराहते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे आपको जाने, समझे और सराहें। जिस इंसान को अपनी अहमियत नहीं पता,
अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं पता, अपनी वर्थ नहीं पता, तो दूसरे उसको उसकी वर्थ क्या बताएंगे? सो प्लीज स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप बेगिंग फॉर लव, स्टॉप बेगिंग फॉर अप्रूवल एंड वैलिडेशन। दूसरों से भीख मांगना बंद करो। आप देखोगे जैसे जैसे आप अपने आप पर काम करोगे, अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे, अपनी जो भी पर्सनालिटी में जो भी आपको लगता है कि ये हो सकता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरी हैबिट्स शायद और हेल्दी होनी चाहिए, जो भी आपके अंदर आपको लगता है ये एरिया है जिस पर मुझे काम करना है, आप उन उन एरियाज पे काम करिए, अपने आप पे वर्क करिए। और आप जैसे जैसे आपके अंदर वो एक अपने लिए प्यार आएगा, अपनी अपनी वर्थ समझ में आएगी कि मैं क्या हूं, व्हाट इज माय रियल वैल्यू, और मैं कितना एक पावरफुल, प्यारा, काइंड, ब्यूटीफुल इंसान हूं। आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि बाहर की दुनिया भी वो वैलिडेट करने लग जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके अंदर वो रीअश्योरेंस दिखेगा, आपके अंदर वो अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और लव दिखेगा। तो जैसे आपके पास एक छोटा बच्चा होता है और आप उसको कितना प्यार से रखते हो, दुलार से रखते हो, अच्छे से संभाल के रखते हो, आप भी अपने आप को उतना केयर दो, उतनी लव दो, अप्रिशिएट करो अपने आप को। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, गुड, बैड, अगली, स्टार्ट बीइंग योर ओन चीयर लीडर। एक मेरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, एक यूट्यूब वीडियो है, प्लीज उसको जाके देखिएगा। हाउ टू बी योर ओन चीयर लीडर। अपने आप के चीयर लीडर बनो, दूसरों से हेल्प मत एक्सपेक्ट करो। हाँ, हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें होती जो शायद हमें आंसर्स नहीं समझ में आ रहे होते, हम कई बार बहुत लॉस्ट होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका कोई एक्सपर्ट है, कोई प्रोफेशनल है जो जेन्युइनली आपकी मदद कर सकता है, बस उससे आप जाके हेल्प मांग सकते हो, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो। अदरवाइज डोंट जस्ट गो अराउंड बेगिंग, बिकॉज ये दिखाता है कि आप खुद में कितने खाली हो। जैसे मैंने कहा, जो घड़ा अपने आप में इतना भरा है, अपने आप में इतना मग्न है, खुश है, आनंद में है, उसे नहीं मतलब ज़रूरत, कोई आ गया आपके साथ तो बहुत वेलकम, वेलकम करिए, मुस्कुराइए, दिल खोल के उसका स्वागत करिए। बट ये मत सोचिए कि आज 10 लोगों ने मुझे हेलो नहीं बोला, मेरे साथ बैठे नहीं, मुझसे बात नहीं किया, मुझे कुछ बोला नहीं, तो मेरी वर्थ ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। You are worthy, you are adequate, you are beautiful, you are blessed. आप जैसे जैसे अपने आप के पावर में आओगे, आप रियलाइज करोगे कि वाओ, द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू मी एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी। लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। आपके अंदर का वो जो एक ऑरा है वो इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल होगा कि लोग न चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग होता है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं दूसरे के उस वर्थ को। कोई बात नहीं, आपको अपने अंदर पता है कि मैं किस काबिल हूँ, मेरी अहमियत क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। So stop begging for love, stop begging for validation and respect. अपने आप आएगा, जिसको देना है वो अपने आप आपकी उस ऑरा, उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन, उस पावर को देखकर रुक नहीं पाएगा। आपको लगने लगेगा कि मेरे सामने वाले भी मुझे बहुत रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ओवरलुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में इतने सक्षम हो जाओगे कि कोई करता है तो थैंक यू सो मच, कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है। आई नो हु आई एम एंड वॉट आई एम एंड वेयर आई हैव कम। मैं किस पास्ट से आई हूँ या आया हूँ, मेरी जर्नी क्या रही है, ये हर किसी को नहीं पता, और हर किसी को पता होना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए है, या अपने कुछ बहुत ही अंतरंग लोगों के लिए है जो आपकी उस जर्नी को अप्रिशिएट कर सके, समझ सके, सच्चे मानो। तो ये जो पावरफुल वीडियो है, अगर आप इसको सच्चे मानों में समझ पाएं और फॉलो कर पाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब से पावर महसूस होगा, ऐसी शक्ति जो शायद अभी तक दबी हुई थी।
और ये रियलाइजेशन, ये अवेयरनेस कि मुझे लोगों को आकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो, या जब तक लोग आके मुझे प्यार नहीं करेंगे मैं अनवर्दी हूँ, मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हूँ। नहीं, हर इंसान जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्लेस्ड है और गिफ्टेड है। मैंने एक अपने पहले वीडियो में भी बोला था, एवरी पर्सन हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय गॉड। हर इंसान में वो इतनी एक एक चिराग है, एक दिया है जो अंदर जल रहा है। हमें सिर्फ उस दिए को संभाल कर रखने की ज़रूरत है कि वो एक ज्वाला बन जाए, और ऐसी ज्वाला बन जाए कि वो अपने आप में भी प्रकाशमान हो और पूरी दुनिया को प्रकाशित करे अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से। सो आप वो दिया हो जो धीरे धीरे वो ज्वाला बनेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर की उस पावर को, उस शक्ति को, उस खूबसूरत आत्मा को पहचानोगे कि मैं क्या हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, मैं इसमें बहुत और कुछ बातें कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही और पावरफुल वीडियोस विद वेरी पॉजिटिव मैसेज मैं लेकर आऊँगी, आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, encouraging me, and being part of this wonderful, beautiful, abundant, high vibe, soulful Shalini YouTube community. Thank you for supporting me, and I wish you all the very best in life. Bye. Take care.